SC/ST वोट्स होते हैं उनको आपने काफ़ी मैनेज किया, उसको क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली के लोग, दिल्ली की जनता पिछले 12 साल से केजरीवाल के कुशासन, भ्रष्टाचार और उसकी झूठ से परेशान थी। दिल्ली में आवश्यकता थी पीने के स्वच्छ पानी की, अच्छे रास्तों की, महिलाओं की रुकी हुई पेंशन को बहाल करने की, महिलाओं के नए राशन कार्ड बनने की। वो पिछले 12 साल से केजरीवाल की सरकार ने उनको वंचित रखा था। उसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री जी की कल्याणकारी योजना थी, वहाँ से वो भी लोग वंचित थे और लोग झूठ से परेशान हो चुके थे। जो लोग मन बना चुके थे बदलाव का, और वो बदलाव का परिणाम हमने देखा है कि 70 में से 48 सीट भारतीय जनता पार्टी को देना, तो वास्तव में दिल्ली की जनता बधाई की पात्र है कि जो बदहाली देश की राजधानी की विकास के रूप में थी 12 साल से, उस बदहाली से उनको मुक्ति मिलेगी और पूरे देश के साथ साथ अपना दिल्ली भी, देश की राजधानी भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित राजधानी बनेगी। जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतंत्र की व्यवस्था को कायम रखते हुए निर्णय लेती है और एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होता। हमारा पार्टी के वरिष्ठ नेतागण बैठते हैं, पार्टी की कोर कमेटी बैठती है और वो तय करती है। तो निश्चित ही जिस तरीके का बहुमत दिल्ली में प्रचंड जीत के रूप में मिला है, एक दिल्ली को विकसित करने वाला अच्छा मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता को मिलेगा। और निश्चित ही मैं इस बात के साथ में कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मोदी जी की गारंटी है कि दिल्ली की जो बदहाली है उससे मुक्ति दिल्ली को देने का काम करेंगे। तो 15 साल कांग्रेस के और 12 साल आम आदमी के, 27 साल से जो दिल्ली वंचित थी विकास से, मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल में वो 27 साल की कमी पूरी करते हुए लोग बदलाव देखेंगे 5 साल में, और जो 27 साल में नहीं हुआ वो विकास 5 साल में दिल्ली में होगा। जी, जो अपोजिशन के लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सिस्टमेटिकली डेमोक्रेसी को जो है डैमेज कर देगा। देखिए, लोकतंत्र में सरकार चुनने का अधिकार जनता को है और अभी भी जनता सरकार चुनती है और वन नेशन वन इलेक्शन पे भी सरकार जनता ही चुनेगी। विषय इतना है कि लगातार जब हर साल हम चुनावों में लगे रहते हैं, कभी किसी प्रदेश का चुनाव, कभी किसी प्रदेश का चुनाव, तो उसमें सारी सरकारी मशीनरी भी इन्वॉल्व रहती है और सारी पॉलिटिकल पार्टी भी इन्वॉल्व रहती हैं। वन नेशन वन इलेक्शन आने से एक तो लोगों का समय बचेगा, 5 साल सरकार को काम करने का मौका मिलेगा और उसके साथ साथ जो लोग चुनाव में अननेसेसरी खर्चा होता है, जो चुनाव का खर्चा होता है, एक बार इलेक्शन पूरे देश में होगा विधानसभा लोकसभाओं का, तो वो खर्चा भी बचेगा। जितने खर्चे में एक इलेक्शन आवा इलेक्शन होता है, उसी में वो विधानसभाओं का इलेक्शन भी निबट जाएगा। तो आर्थिक रूप से भी इससे फायदा मिलेगा, समय भी बचेगा और सरकार जो चुनी जाएंगी केंद्र की और प्रदेशों की सरकार, उन सरकारों को 5 साल पूरा मौका विकास के लिए मिलेगा। कोई ये नहीं रहेगा कि समय नहीं मिला, और जनता तय करेगी उसमें तो किसको बनाना, विपक्ष को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि इसमें सरकार तो जनता को ही बनानी है, अभी भी जनता बना रही है, तभी भी जनता चुनेगी। जी, बिरयानी सर्व करी गई लंच में, उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो आपके माध्यम से विषय सामने आ रहा है, बहुत ही निंदनीय विषय है और जिस तरीके से बीफ को नहीं सर्व करना चाहिए, क्योंकि वो एक शिक्षा का मंदिर है, पूरे देश के लोग वहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, तो उसमें शिक्षा के मंदिर को शिक्षा का मंदिर ही रह देना चाहिए। एक बहुत पुराना विषय अलीगढ़ विश्वविद्यालय का है कि जो आरक्षण की व्यवस्था उसमें थी SC ST OBC को, वो भी उसको ठीक से वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो भी उनको संज्ञान में लेना चाहिए। और SC ST के जो छात्र हैं SC ST OBC के, उनको भी उसी मात्रा में उनको एडमिशन देने चाहिए। जी, कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 से 3 बार गए। अब उन्होंने जो है एक प्रपोजल डाला कि जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा या जल्दी जो है वो उसका नाम बदल के शिवपुरी टाइप कुछ रख देंगे। देखिए, वो विधायक जी के साथ साथ वहाँ की क्षेत्रीय जनता की भी मांग थी, और जब हम इलेक्शन प्रचार में थे तो लोगों ने हमसे भी मांग की थी कि जो हमारी विधानसभा है उसका नाम, क्योंकि शिव विहार वहाँ पे है, तो शिव के नाम से शिवपुरी हो, शिव विहार हो, उस विधानसभा का नाम हो। तो ये तो जनता की मांग है और जनप्रतिनिधि का काम है कि जो जनता की भावना है, जनता की मांग है, उसको पूरा करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।